हार्मोन, इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो का मतलब है प्लांट्स, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। और पीजीआर का मतलब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये दो प्रकार के होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दो प्रकार के, 2 टाइप्स। क्या है? नंबर 1 ग्रोथ प्रमोटर एंड दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब निरोधक, जो काम करता है। ग्रोथ प्रमोटर मतलब जो कि ग्रोथ को, विकास को बढ़ावा देते हैं। ग्रोथ प्रमोटर में 3 आते हैं, पीजीआर 3 है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनेन, ठीक है। ये सारे के सारे आपके कोर्स में है, काइनेन। और ग्रोथ इनहिबिटर में क्या आते हैं? बोलो, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये है ABA, जिसको हम बोलते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड, ABA, ठीक है। इथाइलिन C2H4, C क्या है इथाइलिन का फॉर्मूला? C2H4, CH2, ठीक है। तो ये इतने नामों से पुकारे जाते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ये एक्चुअल में है क्या चीज, क्या करते हैं ये? और अभी हम ऑक्सीजन पे बाद में आएंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट्स में क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं। सेल डिवीजन करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? सेल डिवीजन को प्रभावित करेंगे। सेल एलोंगेशन को प्रभावित करते हैं, लंबाई को प्रभावित करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, इनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। और कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डोमिनेट हो जाता है, प्रभावी होता है, डोमिनेंस होती है किसी एक पार्ट की दूसरे पार्ट पे, प्रभाविता होती है, डोमिनेंस होती है। किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से। और वॉल्स बनाते हैं, ट्यूमर बनाते हैं प्लांट्स के अंदर। रेस्पिरेशन को प्रभावित करते हैं, रेस्पिरेशन को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे के सारे ग्रोथ जो रेगुलेटर्स हैं प्लांट्स की एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं। अब ये है क्या एग्जैक्टली प्रभाव, इसकी परिभाषा क्या है? सबसे पहले इसको 1948 में पिंकस और हीमेन इन्होंने परिभाषित किया था, डिफाइन किया। पिंकस एंड हीमेन ने क्या परिभाषा दी? ये क्या परिभाषा दी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के लिए? कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से हायर प्लांट्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। जहाँ ये बनते हैं उस स्थान से अलग स्थान पर जाकर के ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। प्लांट में जहाँ बन रहे हैं वहाँ अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? उस स्थान से अलग स्थान पे जाकर के प्लांट में ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, और बहुत कम मात्रा में अपना प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव दिखाते हैं। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो नेगेटिव असर, टॉक्सिक हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी? पिंकस एंड हीमेन ने। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय हायर प्लांट्स एंड दे वर्क एट द प्लेस डिफरेंट टू देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड रिक्वायर्ड इन अ वेरी माइन्यूट अमाउंट। हिंदी में बता दिया कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, लिख लीजिए आप, जो कि हायर प्लांट्स के द्वारा प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से अपने आप बनते हैं और उस स्थान में जाके काम करते हैं जहाँ पे इनका फॉर्मेशन नहीं होता है और बहुत कम मात्रा में इनका प्रयोग होता है। ये पिंकस और हीमेन ने इनकी परिभाषा दी थी। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के कैरेक्टर्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक होते हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। दूसरा, ये ज्यादातर किसके, रूट, शूट और लीफ के एपेक्स पे बनते हैं, सिरे पे बनते हैं। यूजुअली सिंथेसाइज्ड एट द एपेक्स ऑफ रूट, शूट एंड लीफ। रूट, शूट और लीफ के एपेक्स पे ये बनते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया दूसरे स्थान पे जाके काम करते हैं, तो ये ट्रेवल करते हैं, यानी मूव करेंगे। मूवमेंट इनका फ्लोएम के थ्रू होता है। ये जहाँ पे बनते हैं वहाँ से दूसरे स्थान पे जहाँ तक जाते हैं वो तो किसके अंदर से होके जाएंगे, इनका मूवमेंट होता है फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। फ्लोएम के जरिए इनका मूवमेंट होता है। चौथा पॉइंट, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में यूज होते हैं, वेरी माइन्यूट, बहुत कम मात्रा में इनका प्रयोग, माइन्यूट क्वांटिटी ज़्यादा होते ही ये टॉक्सिक हो जाते हैं, नेगेटिव असर दिखाते हैं, ठीक है। पांचवा, इनको केमिकल मेथड से हम प्लांट्स के जरिए एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इनको बाहर भी निकाला जा सकता है प्लांट्स में से, किसके जरिए, केमिकल मेथड्स के जरिए। केमिकल मेथड्स के जरिए हम इनको बाहर भी निकाल सकते हैं। ये इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी ऑक्सीजन, सॉरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सीजन की नहीं, सबकी, सारे की। अब पढ़ते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो पहला हार्मोन है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा विस्तृत जानकारी प्राप्त है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टडीड है, विस्तृत अध्ययन हुआ है और सबसे ज़्यादा जानकारी ऑक्सीजन के बारे में है। ऑक्सीजन दो प्रकार की होती है जो प्लांट्स में स्वतः बनती हैं, नेचुरल ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये है ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन दो तरीके की मैंने बताया, नेचुरल एंड सिंथेटिक, जो बाहर बनाए जाते हैं। नेचुरल जो प्लांट्स में स्वतः अपने आप बनते हैं। नेचुरल में कौन कौन से आते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं IAA, ठीक है। ऐसे ही इंडोल 3 एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, ये भी ऑक्सीजन है, नेचुरल इंडोल 3 एसिटैल्डिहाइड। इसी तरीके से इंडोल 3 पायरुविक एसिड, ये भी नेचुरल है, इंडोल 3 पायरुविक एसिड। इंडोल 3 इथेनॉल, इंडोल 3 इथेनॉल, ये भी नेचुरल ऑक्सीजन है, ठीक है। इनका फॉर्मूला देखिए, केमिकल फॉर्मूला इंडोल 3 एसिटिक एसिड का। समझ आ रहा है? ये है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA का फॉर्मूला, ठीक है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब इंडोल 3 एसिटैल्डिहाइड हम जब बनाते हैं, ये वाला वही सेम रहेगा, एसिटैल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, ये होगा एल्डिहाइड ग्रुप। इंडोल 3 पायरुविक एसिड में CH2 C डबल बॉन्ड O COH, ये हो गया इंडोल 3 पायरुविक एसिड। इंडोल 3 इथेनॉल, ये हो गया इंडोल 3 इथेनॉल, ओके। तो ये है केमिकल फॉर्मूला नेचुरल ऑक्सीजन, जो नेचुरल ऑक्सीजन बनती हैं, ये उनके केमिकल फॉर्मूला है।
सिंथेटिक ऑक्सीन्स, कुछ ऑक्सीन्स जो कि बाहर बनाई जाती है, ठीक है, उनके नाम है IBA, सिंथेटिक के। सिंथेटिक ऑक्सीन्स में है IBA, क्या है ये? इंडोल 3-ब्यूटायरिक एसिड, ये है इंडोल 3-ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से NAA, इसमें दो तरीके के अल्फा NAA और बीटा NAA, अल्फा एंड बीटा NAA। इसका क्या फॉर्मूला है NAA का? नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। ये भी सिंथेटिक एसिड, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। NAA और भी आती है 2,4-D, 2,4-D। व्हाट इज 2,4-D? नाम नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ सुना है, सुना है। 2,4-D इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये भी सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इसी तरीके से 2,4,5-T, इसका क्या हो जाएगा? 2,4,5-T, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यहाँ पे आ जाएगा 2,4,5, डाई की जगह क्या हो जाएगा? ट्राई, बस डाई की जगह चेंज हो जाएगा ट्राई, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये है नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन, ओके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, आपके कोर्स में है इनकी डिस्कवरी और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, इसकी खोज कैसे हुई थी ऑक्सीजन की, और उसके बाद में इनका प्रभाव प्लांट्स के ऊपर क्या पड़ता है, यही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी हुई 1881 में, हम डिस्कवरी पे चलते हैं, खोज पे चलते हैं। 1881 में चार्ल्स डार्विन ने शुरुआत की। चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है? 1881 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर? एक घास है, जिसका नाम है कैनेरी ग्रास, कैनेरी ग्रास, और इसका बोटैनिकल नेम है फैलारिस कैनेरियंसिस, फैलारिस कैनेरियंसिस, ये इसका बोटैनिकल नेम है, ओके। इस घास के ऊपर उन्होंने स्टडी अपनी की, अध्ययन किया। कैसे किया? जो सबसे पहले घास का पोपल निकलता है, सीडलिंग, अंकुर जो निकलता है घास का, जब उसकी पत्तियां निकल नहीं पाती हैं, पत्तियों के निकलने से पहले का जो चरण होता है, पोपल होती है घास की, अभी पत्तियां नहीं बनी है, उसके ऊपर एक कवरिंग है, पत्ती बाद में बनेगी, उसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल किसको कहते हैं? कॉलियोप्टाइल किसको कहते हैं? आप लिख लो। जो घास का अंकुर निकलता है, घास का जो अंकुर निकलता है, जिसमें अभी प्रथम पत्ती नहीं निकल के आई है, प्रथम पत्ती के ऊपर अभी एक कवरिंग है, शीट है, अभी पत्ती बाहर नहीं निकली है। ये जो सीडलिंग का स्टेज है, चरण है, इसको कहते हैं कॉलियोप्टाइल। और कॉलियोप्टाइल इन्होंने किसकी ली? इस घास की ली, जिस घास का क्या नाम है? कैनेरी ग्रास, जिसका बोटैनिकल नेम है फैलारिस कैनेरियंसिस। अब इसके ऊपर उन्होंने अपना शोध जो किया, अब कैसे किया ये आपको बताते हैं। देखिए, ये है कॉलियोप्टाइल। क्या है ये? कॉलियोप्टाइल। ये सीडलिंग है इस घास की। इस तरफ इन्होंने लाइट डाली, इस तरफ इन्होंने क्या किया? प्रकाश डाला, ठीक है। और ये वाला साइड जो है, जिस तरफ प्रकाश नहीं डाला, ठीक है। और ये वाला साइड कौन सा है? जिसमें प्रकाश पड़ रहा है। जब इन्होंने इसके ऊपर प्रकाश डाला तो इसके अंदर क्या हुआ? किस तरीके से ये बैंड हो
ये वाला वो साइड है जहाँ पे प्रकाश नहीं, इसमें ग्रोथ हुई और ये किसकी तरफ बैंड हुई? लाइट की तरफ। बैंड। बैंडिंग पता है कब होती है? जैसे ये हाथ है, इसमें इस तरफ जो है सेल कोशिकाएं ज़्यादा फास्ट बढ़ रही है और इस तरह की कोशिकाएं धीरे बढ़ रही है, लेकिन जुड़ा तो रहेगा तो अपने आप टर्न हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो ज़्यादा तेज बढ़ रही है और ये वाली कोशिकाओं में विभाजन नहीं हो रहा है। तो ये क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है तो इसको ऐसे, क्योंकि बढ़ रहा है, अगर ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा है तो ये अपने आप टर्न हो रहा है। तो इसमें सेल डिवीजन किस तरफ ज़्यादा हो रहा है? इस तरफ या इस तरफ? जहाँ लाइट नहीं है, मार्ग की तरफ। यहाँ पे कोशिका विभाजन फास्ट हो गया, सेल डिवीजन क्या हो गया? फास्ट हो गया। किस तरफ हुआ? जब हमने लाइट डाली इधर की। ये किसने एक्सपेरिमेंट किया? चार्ल्स। उसके बाद इन्होंने दूसरा फर्स्ट स्टेज, ठीक है, आप इसको लिख लेना कि जब उन्होंने लाइट डाला वॉलेटाइल के ऊपर, तो जिस तरफ से अंधेरा था, जिस तरफ प्रकाश नहीं था, उस तरफ की ग्रोथ हुई फास्ट और ये वॉलेटाइल किस तरफ टर्न हो गई? लाइट की तरफ टर्न हो गई। लिख लिया आपने? सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर किया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने वही वॉलेटाइल को लिया, उसी वॉलेटाइल को लिया, इस तरफ लाइट डाली। लाइट डालने से पहले उन्होंने ये टिप को काट दिया, अलग कर दिया और फिर लाइट डाली। टिप को उन्होंने डिकैपिटेट कर दिया, हटा दिया जात से, टिप हटा दी और फिर लाइट डाली। प्रभाव क्या हुआ? कोई कर्विंग नहीं हुई। इसका मतलब दोनों तरफ जो विभाजन हो रहा था वो बराबर, सेल डिवीजन दोनों तरफ बराबर था। इस तरफ तो इस तरफ विभाजन ज्यादा हुआ तो टर्निंग हो गई, लेकिन जब उन्होंने टिप हटा दी तो देखा तो कोई भी कर्वेचर कब आता? जब एक तरफ विभाजन फास्ट होता और एक तरफ स्लो होता। लेकिन जब उन्होंने टिप को हटा दिया तो विभाजन दोनों तरफ बराबर था और कोई भी कर्वेचर नहीं मिला। इससे कुछ उनको क्या महसूस हुआ कि कुछ है जो किस में मौजूद है? टिप में मौजूद है। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? वापस से इस टिप को लगा रहने दिया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में टिप को लगा रहने दिया और लाइट डाली, लेकिन लाइट डालने से पहले इस टिप को एक टिन के कवर से ढक दिया। टिन फॉइल, टिन का पतला पत्ता होता है, फॉइल होता है, फॉइल का होता है पत्थर, किसका? टिन का। और टिन के पत्थर से किसको ढक दिया? टिप को। और फिर लाइट डाली, यानी टिप मौजूद है, टिप मौजूद है लेकिन उसको कवर कर दिया है और फिर लाइट डाली तो भी कोई कर्वेचर नहीं। फिर क्या निष्कर्ष निकला कि कुछ तो है जो टिप में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे टिप हटाई नहीं थी तो कर्वेचर हुआ था, यहाँ पे टिप हटा दी थी तो कर्वेचर नहीं हुआ। यहाँ पे टिप रखी है लेकिन फिर भी कर्वेचर नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो कुछ है वो किससे प्रभावित है? लाइट से। उसको कौन एक्टिवेट कर रहा है? लाइट। यहाँ पे लाइट जा नहीं पाई इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर क्या डाल दिया? टिन का लगा। चौथा एक्सपेरिमेंट इन्होंने पुनः किया, फिर से ऐसे किया इन्होंने, टिप भी मौजूद है और लाइट भी डाली है, लेकिन नीचे बेस को कवर कर दिया टिन से, बेस को कवर कर दिया टिन फॉइल से और देखा कर्वेचर हो गया। इसका मतलब फिर क्या हुआ? फिर क्या निष्कर्ष निकला कि जो कुछ भी मौजूद है वो बेस में नहीं है, वो कहाँ मौजूद है? टिन में है। निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने कि जो एक ग्रोथ सब्सटेंस है जो फास्ट कर रहा है किस साइड की ग्रोथ को, कौन सी साइड? जिस तरफ लाइट नहीं है वहाँ का सेल डिवीजन वो फास्ट करता है, वो कहाँ मौजूद है? टिप में मौजूद है। और वो एक्टिवेट कब होता है? जब लाइट पड़ती है, जब उसमें लाइट पड़ती है, बेस में नहीं है। डार्विन ने सोचा था कि ये सब्सटेंस जो कर्वेचर लाता है वो बेस में मौजूद है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेस में होते हैं। तो उनका डाउट ये था कि कहाँ होना चाहिए? बेस में। लेकिन वो बेस में नहीं था, वो कहाँ था? टिप। बेस में भी टिन फॉइल लगाई तो उसका कोई असर नहीं
हुआ, कर्वेचर फिर भी आता है, लिख लिया सब आपने? हाँ, yes. ये डार्विन की खोज थी। दूसरा एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये तो कब की बातें लेते अब डार्विन ने ये तो बता दिया कि कोई चीज़ है जो टिप में बनती है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं, कोई केमिकल स्ट्रक्चर नहीं, उनको पता था ये है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट्स पे। समझ आ गया? दूसरा एक्सपेरिमेंट बॉयसन जेनसन ने किया 1910 से लेके 1913 तक। ठीक है, बॉयसन जेनसन का एक्सपेरिमेंट 1910 से 1913 तक। अब इन्होंने भी कोलेप्टाइल को लिया था, लेकिन किसकी कोलेप्टाइल? अपन ओट्स खाते हैं ना, ओट्स दूध में डाल के, वो जौ होता है एक्चुअली, है ना? इसका बोटेनिकल नेम है ओट्स का, जिसको हम जौ कहते हैं, अवीना सटाइवा। अवीना सटाइवा। चार्ल्स डार्विन ने तो लिया था घास ली थी, कैनेडी ग्रास। इन्होंने लिया जो कोलेप्टाइल, इसका कोलेप्टाइल किसका लिया? अवीना। यहाँ पे इन्होंने वो इसी तरीके से कोलेप्टाइल लिया, लाइट डाली, लाइट डालने के बाद इन्होंने देखा कि ये कार्बन है। ठीक है, लाइट डालने से क्या देखा इन्होंने? कार्बन। ठीक, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि कोलेप्टाइल लिया और कोलेप्टाइल की टिप भी मौजूद थी, लाइट डाली और इस तरफ लाइट नहीं है, इन्होंने टिप को हटा दिया, हटा के एक जिलेटिन डाल दी बीच में, जिलेटिन की डिस्क, जिलेटिन डिस्क, और उसके ऊपर टिप को रख दिया। जिलेटिन डिस्क एक मटेरियल होता है म्यूसिलेज जैसा, ठीक है, जिलेटिन प्लांट का मटेरियल है, इसके ऊपर टिप को रख दिया और उन्होंने देखा कि ये वापस कार्बन हो गया, कर्वेचर था। फिर ये हुआ दूसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? तीसरे एक्सपेरिमेंट में ये वाली साइड टिप को हटाया नहीं, इस साइड जहाँ पे लाइट पड़ रही है उस साइड उन्होंने माइका रख दिया, माइका। जिलेटिन ने क्या लगाया? माइका। माइका की शीट लगा दी। माइका बिल्कुल मेटल होता है, माइका क्या होता है? मेटल। और उन्होंने लाइट डाली, उसके बावजूद क्या हुआ? कर्वेचर हुआ। क्या हुआ? कर्वेचर हुआ, माइका लगाने के बाद। इस तरफ माइका लगाया, लाइट। फिर एक्सपेरिमेंट हुआ एक और, तीसरे के बाद चौथा। ये जो माइका था, इन्होंने माइका की शीट इस तरफ लगा दी, इस साइड लगा दी, डार्क साइड। अब क्या होगा बताओ? कर्वेचर होना चाहिए? नहीं होगा, कर्वेचर नो कर्वेचर, नो। इससे क्या प्रूफ निकला बताओ? देखो, जिलेटिन तो प्लांट मटेरियल है, इसका मतलब जो भी यहाँ टिप पे बनता है वो जिलेटिन में से पास कर गया, जिलेटिन में से पास कर गया और इस साइड की साइड रीजन पास करके उसको कर्व